बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करने जा रहे हैं KPK। मौजूदा जो KPK की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब KPK के नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं कि पाकिस्तान में एक जमहूरी सिस्टम है, उसके तहत वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। तो अगर वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं तो इतना वावेला मचाना और इतना शोर डालना, वो हमारे मुल्क के वज़ीर आला बने हैं कि उस पार्टी को खुशी होगी कि जिसका कोई वज़ीर आला बनेगा, कोई नुमाइंदा आएगा, उसकी नुमाइंदगी करेगा। लेकिन उसमें यह है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव जो चीज़ है ना, वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो वज़ीर आला बने हैं तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें, ना कि आके मतलब कि इंतशारी गुफ्तगू, ये नेगेटिव चीज़ें जो ना वो नहीं होनी चाहिए। तो चौधरी साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी साहब के बारे में। असद गैनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका फ़राहम किया कि इस मौजू पे मैं बात करूं। तो ये बिल्कुल आपने इंट्रो में जैसे कहा कि इधर जो KPK में माहौल बना हुआ है सियासी, और वहाँ जो नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं सुहेल अफरीदी, तो मैंने उनकी स्पीच सुनी है। जब वो पहले तो जब उनका इंतखाब हुआ तो उनकी सरगर्मियाँ देखी गई लाइव चैनल पे। उसके बाद जब वो उनका इंतखाब हुआ है, उनको वोट मिले और इलेक्शन का जब स्पीकर ने अनाउंसमेंट दी, तो उसके बाद जो स्पीच की गई सुहेल अफरीदी की तरफ से, तो वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल अफसोस तकरीर है और इंतहाई अहमकाना किस्म की उन्होंने स्पीच की है। और बड़ा दुख हुआ कि एक हाउस में KPK की एक बहुत बड़ी तारीख़ है और असम्बली की भी बड़ी तारीख़ है। इस असम्बली में बड़े बड़े तारीख़ी शख्सियात ने हल्फ उठाए, वज़ीरा आला बने हैं। तो एक लिहाज से एक रिच हेरिटेज है, इसकी एक हिस्ट्री है, वो बड़ा इसका मकाम है ये तारीख़ी लिहाज से इस असम्बली का। और इस फ्लोर पे जो उन्होंने तकरीर की और जिस तरह उन्होंने बाजू फैलाए और जिस तरह उन्होंने बाजू दिखाए और जिस तरह उन्होंने मुक्के और अपने मसल दिखाए, तो एक नौजवान तो वो ज़रूर हैं, लेकिन वो उनकी तकरीर इंतहाई जज्बाती और इंतहाई अहमकाना और फजूल किस्म की तकरीर थी। और वो उस तकरीर को देखने के बाद बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान में इस किस्म के नौजवान भी हैं और इस किस्म की सियासत भी हो रही है। अब अगर आप ही की बात को आगे बढ़ाया जाए कि क्या हुआ है, ये तो एक सियासत है कि उन्होंने इलेक्शन जब कंटेस्ट किया, जब उन्होंने कागज़ जमा कराया अपने कागजात नामजदगी, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको तो किसी ने नहीं रोका, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। फिर उनको जब इलेक्शन जीते हैं तो फिर उनको ज़ाहिर बात जीतने का नोटिफिकेशन हुआ, किसी ने नहीं रोका। फिर वो सियासत कर रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन की सियासत कर रहे हैं या एजुटेशनल सियासत कर रहे हैं या वो जो वफाक की पार्टीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ सियासत कर रहे हैं, तो किसी ने उनको नहीं रोका। तो जब वो इलेक्शन जीत गए तो उन्हें चाहिए था कि वो कौमी बात करते, कौमी मफाहमत की बात करते, पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तानियत की बात करते। और उन्होंने तो इंतहाई इस लिहाज से मैं कहता हूँ ये अहमकाना फजूल बातें की कि उन्होंने एक शख्स की मदा सराई शुरू कर दी, एक शख्स के लिए जीना मरने की बातें शुरू कर दी। अब यही इल्ज़ाम PTI पे लगाया जाता है और यही इल्ज़ाम PTI की क़यादत पे लगाया जाता है कि ये मुल्क की सियासत नहीं कर रहे, ये कौम की सियासत नहीं कर रहे, कौमी सियासत नहीं कर रहे, 24 करोड़ अवाम की सियासत नहीं कर रहे। खुसूसन चले 24 करोड़ तो छोड़ दें आप, अगर 4 करोड़ आबादी है KPK तो उनकी भी सियासत नहीं कर रहे, उनकी भी नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तो जो PTI पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये PTI की क़यादत पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये एक फ़ाशिस्ट ज़हन के लोग हैं, फ़ाशिस्ट जमात है, फ़ाशिस्ट ये इनका कल्चर है, फ़ाशिस्ट इनका लीडर है। यानी एक लीडर के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, जीना मरना खाना पीना सियासत, ये क्या है? ये फजूल और अहमकाना नहीं तो और क्या है। बल्कि मेरे एक दोस्त से बात की है, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा ये किस्म के आप कह सकते हैं कि ये ऐसी बातें करके मुल्क में ये सियासी इंतशार पैदा करना चाहते हैं, सियासी अख्तलाफात को हवा देना चाहते हैं और अवामी खिदमत की बजाय ये तो अवामी टूट फूट की बातें करते हैं। और इन पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो भी दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये अब ज़रूरी है कि पूरी कौम ने इनका चेहरा देख लिया है, इनकी क़यादत का भी चेहरा देख लिया है। अब देखें आगे वो क्या। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पोजीशन में क्या वज़ीर आला KPK सियासत करने आए हैं या किसी दंगल में उतरे हैं कि कबड्डी का कोई मैच हो रहा है जिसमें वो उसको विन करना चाह रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं।
तो सर ये मुल्की मफादात में ये चीज़ें नहीं हैं, ऐसे सियासत नहीं होती। और आप दुनिया को ले लें, पूरी दुनिया को ले लें, क्या किसी मुल्क में इस तरह की सियासत की जाती है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुल्क अफोर्ड कर सकता है? तो मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि वो मुल्की मफाद में जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करें, मुल्क तरक्की करे। और जब आपका मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क ज़ाहिर बात है उसके में आवाम भी है, सारे लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी तरक्की करेंगे। तो ऐसी चीज़ों से मैं तो कहता हूँ कि गुरेज़ करना चाहिए और अमली सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि इंतशारी सियासत करें। तो चौधरी साहब बाकी देखें कि आगे मतलब कि क्या होता है इस हवाले से। जी असद ज्ञानी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये झगड़ा करने आए हैं या सियासत करने आए हैं। अब देखें जब हलफ हो रहा था तो कैसे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं था असम्बली में, और एक भगदड़ मची हुई थी, मछली बाज़ार बना हुआ था KPK की असम्बली। तो ये क्या तमाशा है? असल इनका मकसद भी शायद यही है कि तमाशा लगाना है या वफाक से झगड़ा करना है। तो अब इस बारे में मैं ये कहूँगा कि ये जो जितनी भी सियासत कर रहे हैं, अगर इनकी स्पीचेस सुनी जाए सोहेल अफरीदी की, या इनकी माजी करीब की सियासत देखी जाए, या इनका ये जो अंदाज़ देखा जाए हलफ का या सियासी अंदाज़, इन्होंने गले में पाकिस्तान के झंडे की बजाय PTI का झंडा डाला हुआ है गले में। तो ये सामने नज़र आ रहा है कि ये एक किस्म की जाहिलाना सियासत है और जहालत है। अब ये देखें ना, ये जहालत इस सेंस में मैं कहूँगा कि अब एक तरफ तो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। कुछ अर्सा पहले भारत ने पाकिस्तान में हमला किया, उस जंग में पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी, और उस जंग में मुल्क का दफ़ा किया, अवाम ने दफ़ा किया, अफवाज पाकिस्तान ने भी दफ़ा किया, दफाई इदारों ने भी दफ़ा किया, और मुल्क के दफ़ा में वो जंग जीती और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बना। अब उधर से अफ़गानिस्तान ने हमला किया है, अफ़गानी फ़ौजियों ने हमला किया है, दहशतगर्दों ने हमला किया है, और जब उन्होंने उधर से हमला किया है पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी फ़ौज अपने खून से मुल्क का दफ़ा कर रही हैं, तो इधर जनाब इन्होंने ये एक नया माज खोल लिया PTI ने और सोहेल अफरीदी ने बढ़ के मारना शुरू कर दी। तो ये जहालत नहीं तो और क्या है? जब ये मुल्क 24 करोड़ आवाम का, तो 24 करोड़ आवाम का दफ़ा करना है, और लाखों मरबा किलोमीटर का जो हमारा मुल्क है इसका दफ़ा करना है। तो एक वज़ीर आला ने भी मुल्क का ही दफ़ा करना है, कौमी सियासत करनी है, वफाक की सियासत करनी है, सूबाई लसानियत नहीं फैलानी, सूबाइयत नहीं फैलानी। तो जब वो वज़ीर आला बनने वाला है, गवर्नमेंट फंक्शनरी का हिस्सा बनने वाला है, तो उसने ऐसी सियासत शुरू कर दी कि अब देखो मुल्क पे हमला हुआ है, और इसने अवाम की बात करने, मुल्क की बात करने की बजाय अपनी बात शुरू कर ली, अपने लीडर की बात शुरू कर ली। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये इमरान खान करता है, सोहेल अफरीदी, तो क्या इमरान खान, क्या उसकी सियासत है? अब इस पर ही बात करें ना। जब उस असम्बली में ये बाजू दिखाएँ, अपने डोले दिखाएँ, मुक्के दिखाएँ, तो अब आइंदा मज़ा तब है कि वो ये सियासत पे बात करें इमरान की, इमरान की सियासत है क्या? 30-40 साल में इमरान खान ने क्या कौम को दिया, क्या मुल्क को दिया, इस बारे में बताएँ। अब KPK में ये 12-17 साल से ये हुकूमत में है PTI, तो PTI ने KPK में क्या किया, इस बारे में बताएँ। वहाँ के अवाम के लिए क्या किया, ये जो आम पख्तून है उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये बताएँ। कबायली इलाके का इनाम तो लेता है, लेकिन ये बताया कि कबायली इलाकों के लिए इन्होंने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया। खाली पगड़ी पहन कर उनमें जाके बैठ कर 20-30 साल पहले की एक फ़ोटो बनाकर, तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। अब जो खिदमत हुई है वो तो ज़ाहिर बात है वफाक की तरह से हुई है। ये जितना कबायली इलाका है ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड इलाका है, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल जो हमारा एक सिस्टम है उसके तहत काम हुआ है। जितनी वफाक की फंडिंग हुई है वफाक के तहत के ये कबायली इलाकों में काम हुआ है। जितनी भी एजेंसी है KPK में जितना काम हुआ है फेडरल फंडिंग से काम हुआ है। जब फेडरल फंड से ही KPK ने चलना है तो सारा कुछ फेडरल कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया। अब उधर ये मैं समझता हूँ ये सिर्फ आवाम को, KPK के आवाम को ये सोहेल अफरीदी जैसे लोग मिसगाइड कर रहे हैं, और जल्द ही मुझे ये नज़र आ रहा है कि इनको असेंबली के फ्लोर पे भी आने वाले दिनों में जो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि इन्हें शिकस्त होगी, इन्हें अवामी सतह भी शिकस्त होगी। KPK की अवाम इन्हें चेहरा दिखाएगी, इन्हें शीशा दिखाएगी, और इन्हें वहाँ भी शिकस्त होगी, इन्हें कबायली इलाकों में भी शिकस्त होगी, और वफाक का हर जगह बोलबाला होगा, अफवाज पाकिस्तान का बोलबाला होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।
जी चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जो भी आपने गुफ्तगू की, बिल्कुल 16 ने ये बातें सारी दुरुस्त हैं कि उनको हदायत हो कि सियासत किस तरह की जाती है। देखें, अवामी नुमाइंदा जो होता है उसका ये काम होता है कि आवाम को सीधी राह दिखाना, सीधा रास्ता दिखाना, ना कि उनके साथ मतलब आप जलाओ गिराओ या मार पीट, ये उनको दूसरे लफ्ज़ों में देखें नुकसान अवाम का ही होता है। अगर किसी जगह पे कोई भी चीज़ होती है तो एक आम आदमी मारा जाता है, लीडर तो सिर्फ सियासत कर रहा होता है। लेकिन जब पॉजिटिव सियासत होगी तो इस तरह के हालात नहीं पैदा होंगे। तो इसी के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, दोबारा किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।